हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर आरती। सो आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे पॉलिटिकल आइडिया ऑफ एंशिएंट इंडिया का युद्ध के नियम। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में युद्ध यानी विग्रह राज्य की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है। कौटिल्य ने अपनी प्रसिद्ध कृति जो है अर्षा, जो 2300 ईसा पूर्व पहले लिखी गई थी, इसमें नियम, नैतिक सीमाओं का विस्तार से वर्णन किया। कौटिल्य के अनुसार कोई भी राष्ट्र अंधाधुंध हिंसा नहीं, बल्कि राज्य के हित की रक्षा, सुरक्षा, विस्तार के लिए अपनाए जाने वाले एक सुविचारित राजनीतिक उपाय है। उन्होंने युद्ध को षड्यंत्र या बेसिकली शतघुण्य पॉलिसी नीति का एक महत्वपूर्ण अंग बताया। विग्रह कौटिल्य के शतघुण्य पॉलिसी या नीति में एक महत्वपूर्ण उपयोग हो एक साधन, एक तत्व के रूप में, जिसमें राजा अपने शत्रु के विरुद्ध युद्ध शत्रुतापूर्ण नीति अपना के अपने राज्य की हित, सुरक्षा और शांति का विस्तार करता है। यह राजनीतिक जो थे राजनीतिक रणनीतिक राष्ट्रीय हित का आधारित एक यथार्थवादी दृष्टिकोण। विग्रह के अर्थ के बारे में बात करें तो प्राचीन भारतीय राजनीति में विग्रह का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। ये शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसमें विग्रह यानी पकड़ना, ग्रहण करना, ग्रह मीन्स, और जिसका सामान्य अर्थ विद्रोह, संघर्ष, शत्रुता और युद्ध से लिया जाता है। अपनी कृति अर्थशास्त्र में विग्रह को शतघुण्य नीति यानी 6 फॉरेन पॉलिसी, 6 फोल्ड फॉरेन पॉलिसी में से एक प्रमुख होता है। कौटिल्य के अनुसार जब कोई राजा अपने शत्रु के विरुद्ध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शत्रुतापूर्ण नीति अपनाता है और अपने हित की रक्षा अथवा विस्तार करने के लिए सैन्य शक्ति का प्रयोग करता है, तो वह विग्रह कहलाता है। दूसरे शब्दों में, जब राज्य अपने दूसरे राज्यों के बीच में इतना तनाव हो जाता है कि विवाद या समाधान संधि के माध्यम से वो या कूटनैतिक वार्ताओं के माध्यम से भी वो चीज़ें नहीं सॉल्व हो रही, तब राज्य जो थे अपने हितों की रक्षा करने के लिए युद्ध का मार्ग अपनाते हैं। कौटिल्य ने विग्रह को राज्य व्यवस्था विदेश नीति का एक व्यवहारिक उपकरण माना है। उनके अनुसार युद्ध का निर्णय भावना, क्रोध, प्रतिशोध के पर आधारित नहीं, बल्कि एक शक्ति, साधन, समय, स्थान, संभवतः लाभ हानि के यथार्थ मूल्यांकनों पर आधार पर लिया जाना चाहिए। इसलिए विग्रह उनके राजनीतिक दर्शन यथार्थवादी का प्रतीक मान जाता है। कि उद्देश्य क्या होते हैं जब भी विग्रह किए जाते हैं, युद्ध किए जाते हैं, वो किस उद्देश्य से किए जाते हैं? पहले तो राज्य की सुरक्षा के उद्देश्य है। युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ही होता है कि राज्य की शांति, संप्रभुता, स्वतंत्रता की रक्षा करें। यदि कोई शत्रु राज्य पर आक्रमण करे और उसकी सीमाओं के लिए खतरा उत्पन्न करे, तो राजा का कर्तव्य है या राज्य का कर्तव्य है, शासक का, कि वह युद्ध के माध्यम से अपने राज्य और प्रजा की रक्षा करे। और सुरक्षा के बिना राज्य का अस्तित्व संकट में पड़ सकता है, क्योंकि अगर सुरक्षा नहीं है तो राज्य दूसरे राज्य में विलीन हो जाएगा और फिर राज्य बचेगा ही नहीं जब उसका पतन हो जाएगा। राष्ट्रीय हित की रक्षा करना, कौटिल्य के अनुसार राज्य को सर्वोच्च लक्ष्य जो होता है अपने राष्ट्रीय हित की रक्षा करना। जब किसी अन्य राज्य की गतिविधि राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक हितों को प्रभावित करे, तब युद्ध आवश्यक हो जाता है। और इस प्रकार युद्ध राष्ट्रीय हित के अनुसार ये सुरक्षा का साधन है। राज्य का विस्तार करना, प्राचीन काल में शक्तिशाली राज्यों का उद्देश्य अपने क्षेत्र का विस्तार करना भी होता था और युद्ध के माध्यम से नए प्रदेशों को जीतकर राज्य को सीमाओं का विस्तार किया जाता था। ठीक है, इससे राज्य की शक्ति, प्रतिष्ठा, संसाधनों में वृद्धि होती थी। शत्रु शक्ति का दमन करना, युद्ध का जो था एक प्रमुख माध्यम उद्देश्य शत्रु सेना राजनीतिक, आर्थिक रूप से उनकी शक्तियों को कमजोर करता है। यदि कोई भी शत्रु भविष्य में खतरा बन सकता है, तो उसकी शक्ति का नियंत्रण करना आवश्यक है। अगर आज आपको लगता है कि आज चीन हो गया एग्जाम्पल के लिए, जहाँ पे हमें लगता है कि आज नहीं तो कल हमारा उसके साथ शत्रु या हमारा युद्ध हो सकता है, तो युद्ध संभव है, करना ज़रूरी है, ताकि उसको पता रहे कि किससे वो टक्कर ले। प्राचीन राज्यों के बीच में संघर्षों का एक महत्वपूर्ण कारण प्राकृतिक संसाधन, व्यापार, ठीक है, उपजाऊ क्षेत्र, भूमि इत्यादि जैसे संसाधनों में नियंत्रण प्राप्त करना पड़ता है। युद्ध के माध्यम से खनिज संसाधनों प्राप्त करके राज्य अपनी आर्थिक शक्ति मजबूत करता था। राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत कॉमन फैक्टर है, जिसके माध्यम से अक्सर राज्य जो था अपना प्रभुत्व स्थापित करते थे। ठीक है, सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए राज्य की प्रतिष्ठा और सम्मान भी युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। यदि किसी राज्य का अपमान किया जाए और संधि का उल्लंघन किया जाए, उसकी संप्रभुता को चुनौती दी जाए, तो युद्ध के माध्यम से उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा की जा सकती है। युद्ध में बेसिकली प्रमुख सिद्धांत क्या है? कौटिल्य ने युद्ध से संबंधित प्रमुख सिद्धांत बताया है। उनके अनुसार अपनी कृति अर्थशास्त्र में उन्होंने बताया है कि राज्य युद्ध बेसिकली अपनी सुरक्षा, विस्तार के एक महत्वपूर्ण साधन है, किंतु वह अनावश्यक युद्ध के पक्षधार में नहीं है कि बेकार में आप युद्ध करो, वो नहीं करना। उनके अनुसार युद्ध का उद्देश्य राज्य हित,
राष्ट्र की सुरक्षा, समृद्धि, संप्रभुता ही होना चाहिए। ठीक है, जो आज के सामरिक अध्ययन और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए प्रासंगिक है। युद्ध अंतिम उपयोग होना चाहिए, यानी लास्ट ऑप्शन हमारे पास होनी चाहिए। हमने सारी चीज़ें ट्रायल कर ली, संधि कर ली, कूटनीति वार्ताएं कर ली, उच्च स्तरीय बैठक कर ली, लेकिन हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, हमारे बीच जो तनाव है वो बना ही है। तो ऐसी स्थिति में राज्यों को क्या करना चाहिए? युद्ध करना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार युद्ध किसी भी समस्या का पहला समाधान नहीं होता है। युद्ध एक बुद्धिमान राजा को पहले संधि, वार्ता, कूटनीतिक समझौते जैसे शांतिपूर्ण उपायों को अपनाने हैं। जब सभी उपाय विफल हो जाए तो राज्य को हित की रक्षा करने के लिए एक अन्य मार्ग ना बचे तो तभी युद्ध का सहारा लेना चाहिए। राष्ट्रीय हित के सर्वोपरि। कौटिल्य के अनुसार राजनीतिक दर्शन का मूल आधार जो होता है राष्ट्रीय हित। उनके अनुसार युद्ध का निर्णय भावनाओं या क्रोध, प्रतिशोध, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के आधार पर नहीं बल्कि राज्य के हित को ध्यान में रखकर लिया जाना चाहिए। शक्ति के आधार पर युद्ध। कौटिल्य का मानना है कि युद्ध से पहले अपनी शत्रु की शक्ति का तुलनात्मक रूप से मूल्यांकन कर लेना चाहिए कि वो कैसा है, उसकी शक्ति क्या, उसकी कमी। राज्य को निम्न बात का आकलन कर लेना चाहिए कि उसकी सैन्य शक्ति कैसी है, उसकी तकनीकी शक्ति कैसी है, उसके आर्थिक संसाधन कैसे है, उसका आर्थिक स्थिति कैसी है कि युद्ध अगर लंबा समय तक चलता है तो वो कितना झेल पाता है कि नहीं, अब वो कितना अपने शत्रु से शक्तिशाली है। ठीक है, गुप्तचर और सूचना का महत्व। कौटिल्य ने युद्ध में गुप्तचर व्यवस्था को अत्यधिक महत्व दिया है। उनके अनुसार युद्ध जीतने के लिए शत्रु की योजना, सैन्य शक्ति, आर्थिक स्थिति, आंतरिक परिस्थितियों की जानकारी आवश्यक। गुप्तचर जो होता है आर्थिक स्थिति और आंतरिक परिस्थितियों में महत्वपूर्ण जानकारी। गुप्तचर शत्रुओं की गतिविधि को सूचना देता है जिससे षड्यंत्र का पता चलता है, शत्रु की योजना को विफल किया जा सकता है, राज्य में असंतोष फैलाया जा सकता है और गलत सूचनाएं शत्रु को कमजोर करने का लाभ उठा सकते। कौटिल्य का मानना है कि युद्ध में सफलता सबसे प्रमुख प्रभावी शत्रु की कमजोरी का लाभ उठाना है। यदि शत्रु कमजोर है, उसकी राजनीतिक अस्थिरता या आंतरिक विद्रोह, नैतिक संकट जो होता है, संतोष, इन्हीं परिस्थितियों का उपयोग करके विजय प्राप्त की जा सकती है। छल कपट की रणनीति का प्रयोग करके भी जो होता है संघर्ष किया जा सकता है। शारीरिक बल संघर्ष नहीं मानते बल्कि उनका मानना है कि बौद्धिक, राजनीतिक और छल विद्रोह भी महत्वपूर्ण साधन है। उन्हें कूट युद्ध, ठीक है, कूट युद्ध हो गया, त्रिशमणीय युद्ध हो गया जिसे मौन युद्ध भी कहा जाता है, जैसे चीज़ों का प्रयोग करके भ्रम फैला के, गुप्त अभियान चला के, शत्रु को धोखे में रख कर जैसे युद्ध किए जा सकते हैं जिससे सफलता प्राप्त हो सके। न्यूनतम क्षति सिद्धांत, कम से कम लॉस हो ऐसा सिद्धांत। कौटिल्य चाहते हैं कि युद्ध में राज्य को कम से कम हानि होना चाहिए, इसलिए युद्ध की योजना इस प्रकार बनाई जानी चाहिए जिसमें सैनिकों की क्षमता या क्षति जो है उसे कम से कम हो, आर्थिक नुकसान कम हो और जनता को न्यूनतम प्रभाव पड़े। ठीक है, पर प्रजा का सुरक्षा, प्रजा की जो सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने बात की राष्ट्रीय सर्व सुरक्षा, स्थिरता, उसके विकास के लिए, तो ये भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उद्देश्य है युद्ध करने के लिए कि कौटिल्य के अनुसार राज्य का मुख्य उद्देश्य प्रजा का कल्याण। यदि युद्ध के दौरान नागरिक, किसान, व्यापारी, महिलाएं, बच्चे सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए और यदि वो सुरक्षित नहीं है तो युद्ध करना बेकार है। ठीक है, क्योंकि उससे लाभ नहीं, हमें हानि मिल रही है। इसलिए युद्ध का लक्ष्य शत्रु सैनिक शक्ति ही नहीं बल्कि निर्दोष जनताओं की भी रक्षा करना है। युद्ध के प्रकार बताए तो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बताया है कि 3 प्रकार के युद्ध होते हैं: प्रकाश युद्ध, कूट युद्ध, त्रिशमणीय युद्ध। ठीक है, प्रकाश युद्ध का अर्थ है खुला युद्ध जिसे प्रत्येक घोषणा की जाती है। इसमें किसी प्रकार का छल कपट, बेसिकली धोखाधड़ी नहीं किया जाता, आमने सामने खुला युद्ध होता है। युद्ध की घोषणा के बाद संघर्ष प्रारंभ हो जाता है, खुले मैदान में लड़ा जाता है, दोनों सेना प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने होती है और युद्ध से पूर्व सूचना घोषणा की जाती है कि युद्ध शुरू होने वाला है, युद्ध खत्म होने वाला है, कौन जीत रहा है कौन नहीं, ये सारी चीज़ें। युद्ध में जो होता है निश्चित समय और नियम मर्यादाओं का पालन किया जाता है, सैनिकों की वीरता, संगठन, सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि शत्रु को प्रत्येक रूप से पराजित करना, सैन्य की श्रेष्ठता को सिद्ध करना, प्राप्त करना और सम्मानजनक जो होता है स्पष्ट युद्ध माना जाता है। विजय मिलने पर राजा की प्रतिष्ठा बढ़ती है, सैनिकों का मनोबल बढ़ता है, जन धन की जो होती है अधिक हानि होती है। यदि लंबा युद्ध चलता है तो खर्च भी बढ़ते हैं, खर्चीला भी है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कूट युद्ध। कूट युद्ध
का अर्थ है छल कपट रणनीति चतुराई पर आधारित एक युद्ध होता है। इसमें शत्रु को जो है सीधे तौर पर युद्ध में चुनौती देने के बजाय जो है विभिन्न युक्तियों का प्रयोग करके कूटनीतियों का प्रयोग करके शत्रु को कमजोर किया जाता है। कौटिल्य का मानना है कि यदि प्रत्येक युद्ध में सफलता कठिन हो तो कूट युद्ध जो होता है सहारा लेना चाहिए। इसमें धोखाधड़ी देकर प्रयोग किया जाता है, शत्रु को भ्रमित किया जाता है, ठीक है, इत्यादि। कूट युद्ध में जो होता है प्रमुख उपयोग क्या क्या किया जाता है, आयाम है उपाय, जैसे भ्रम उत्पन्न करना, शत्रु को गलत सूचना देकर उसे भ्रमित करना ताकि वो गलत निर्णय ले, अचानक हमला करना, ऐसे समय में आक्रमण करना जब शत्रु तैयार ही ना हो। तीसरा, शत्रु के पक्ष में फूट डालना, जैसे मंत्री हो गए, उसके गृह क्षेत्रों में, सेनाओं में जो होता है बीच में मतभेद उत्पन्न करना, जिससे उसकी सैन्य की जो एकजुटता है उनका मनोबल टूट जाए, एकता खंडित हो जाए, आर्थिक क्षति पहुंचा के ये सारी कार्य करके। इसके बाद आता त्रिशमणीय युद्ध, जिसे मौन युद्ध या गुप्त युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। ये वह युद्ध है जिसके में बिना प्रत्येक सेना संघर्ष के गुप्त रूप से शत्रु को कमजोर किया जाता है। यह कौटिल्य के सबसे उन्नत और रणनीतिक युद्धों में की अवधारणाओं में से एक है, जिसमें सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाई देता ये युद्ध, क्योंकि गुप्तचर और गुप्त अभियानों के द्वारा किया जाता है। शत्रु के भीतर असंतोष फैलाया जाता है। राजनीतिक आर्थिक संसाधनों के माध्यम से शत्रु को कमजोर किया जाता है। इसमें कई सारे साधनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे गुप्तचर गतिविधियों का प्रयोग करके, विरोध को प्रोत्साहित करके, तुष्टि समूह में सहायता देकर विद्रोह फैलाना। मनोवैज्ञानिक युद्ध की बात करें तो भ्रम फैलाना अफवाहों का द्वारा, जिससे मनोबल उनका गिर जाए, टूट जाए। आर्थिक युद्ध की बात करें तो व्यापार और संसाधनों को प्रभावित कर आर्थिक संकट उत्पन्न करने के लिए गुप्त अभियान भी किए जाते हैं। जैसे बेसिकली इसमें प्रत्यक्ष युद्ध से बचाया जा सकता है, जिसमें कम लागत लगती है, कमज़ोर और शत्रु को कमज़ोर किया जाता है कम लागत में ही, और शत्रु को बिना बड़े सेना संघर्ष के पराजित किया जाता है। परिणाम जो होता है परिणाम प्राप्त करने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि बहुत टाइम से प्लानिंग की जाती है, उसके हिसाब से चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाती है और फिर टाइम के हिसाब से सारी चीज़ें मिलती हैं। युद्ध के कानून के बारे में बात की जाए, लॉ क्या है वॉर के, तो युद्ध में पहला तो लॉ यही है कि युद्ध का उद्देश्य जनहित राज्य हित होना चाहिए, ठीक है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, क्रोध, प्रतिशोध या लालच के कारण नहीं किया जाना चाहिए। युद्ध का आधार राज्य की सुरक्षा, राष्ट्र के हित, प्रजा के जो है कल्याण से जुड़ा होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजा को युद्ध तभी करना चाहिए जब उसे राज्य को लाभ मिले की संभावना हो और राज्य हित की रक्षा हो, ठीक है। पर्पज ऑफ द वॉर शुड बी द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, क्लियर। लास्ट ऑप्शन, लास्ट एक क्या कह सकते हैं, हमारे पास लास्ट ऑप्शन ही है युद्ध करना। कौटिल्य हमारे युद्ध को अंतिम विनाशकारी और खर्चीला होता है, क्योंकि अत्यधिक, इसलिए युद्ध शुरू होने से पहले संधि वार्ता, कूटनीतिक वार्ता हो गई, उच्च स्तरीय बैठक, शांतिपूर्ण सिद्धांतों व उपायों उपयोग करने चाहिए। शांतिपूर्ण जो उपाय हैं उनका उपयोग करना चाहिए। जब सभी उपाय असफल हो जाए तो शत्रु राज्य की वास्तविक खतरों को खतरा बन जाए तभी युद्ध करना चाहिए, ये युद्ध का सहारा लेना चाहिए। निर्दोष नागरिकों की रक्षा, युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि निर्दोष जनता को अनावश्यक हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, ठीक है। युद्ध हो रहा है, बेसिकली हम जनहित के लिए कर रहे हैं, राजहित के लिए कर रहे हैं, जन कल्याण है, हमारी सुरक्षा, जनता की सुरक्षा ही हमारा मोटिव है। तो अगर युद्ध से राज्य की सुरक्षा या निर्दोष जनता को हानि पहुंचती है तो वो युद्ध सफल नहीं रहे। कौटिल्य ने बताया के अनुसार निम्न लोगों की रक्षा की जानी चाहिए जब युद्ध करा जाता है, जैसे किसान, व्यापारी, महिलाएं, बच्चे, असहाय व्यक्ति जो इस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से लाभ नहीं ले पा रहे या लक्ष्य नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है। महिला व बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचना है। किसी भी युद्ध का मेन मोटिव होता है कि महिलाएं और बच्चों को कभी भी टारगेट नहीं किया जाएगा। युद्ध के दौरान विशेष रूप से उनके सुरक्षा में विशेष बल दिया जाता है। युद्ध के दौरान उनके साथ दुर्व्यवहार, हिंसा, उत्पीड़न को अनुचित माना गया है। आत्मसमर्पण करने वाले जो सैनिक होते हैं उनकी रक्षा करें। यदि कोई व्यक्ति, कोई सैनिक युद्ध के दौरान आत्मसमर्पण कर दे रहा है, हथियार डाल दे रहा है, तो उसकी हत्या नहीं की जानी चाहिए। ऐसे सैनिकों को बंदी बनाया जा सकता है, लेकिन उनको अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए या उनके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं करना चाहिए, ठीक है। निहत्थे घायल व्यक्तियों पर आक्रमण ना करें। कोई भी, कौटिल्य के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो निहत्था है या घायल है हो चुका युद्ध करने की स्थिति में ना हो, ठीक है, तो उन पर आक्रमण करना उचित नहीं है। ये युद्ध में मानवीय व्यवहारों और मर्यादा पर का प्रतीक है।
मर्यादा का प्रतीक है। बेसिकली धार्मिक स्थलों, सांस्कृतिक संस्थाओं पे ही रक्षा करना। युद्ध के दौरान मंदिर, आश्रम, शिक्षा संस्थानों, धर्मस्थल जितने भी अनावश्यक क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। कौटिल्य का मानना है कि सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थाएं समाज की धरोहर हैं और इसकी संरक्षण, इनकी सुरक्षा संरक्षण आवश्यक है। युद्ध में गुप्तचरों की व्यवस्था भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। स्पाई की अगर बात करें, कौटिल्य ने कहा गुप्तचर तंत्र जो होता है राज्य की आंख और कान होते हैं दूसरे राज्य में। उनके अनुसार कोई भी राजा अपने केवल सेना के बल पर युद्ध नहीं जीत सकता। युद्ध की सफलता के लिए शत्रु की गतिविधि। कौटिल्य का मानना था कि कई बार एक कुशल गुप्तचर वह कार्य कर सकता है जो एक हजारों सैन्य नहीं कर सकती। ठीक है, दुश्मन का बेसिकली शत्रु शक्ति को कमजोर करने की जानकारी देना। युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए शत्रु की वास्तविक स्थिति का ज्ञान आवश्यक है। गुप्तचर शत्रु की सेना की संख्या, हथियार की स्थिति, सेना में मनोबल, आर्थिक संसाधन, किले की सुरक्षा जैसी जानकारी देकर राज्य को जो था उसके स्थिति के बारे में बता सकते, जिससे राजा जो है या शासक अपने शत्रु देश का मूल्यांकन कर सकता है, उसकी शक्ति कैसी है, उसका आर्थिक सामाजिक सामर्थ्य ये सब देख सकता है, उसका मूल्यांकन कैसे। युद्ध में रणनीति बनाने में सहायता। गुप्तचरों द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर युद्ध की योजनाएं तैयार की जा सकती हैं। ठीक है, वे बताते थे कि किस दिशा में आक्रमण करना लाभदायक होगा, शत्रु की कौन सी सीमा कमजोर है, किस पर हमला करना उचित होगा। ठीक है, कौन उनका सबसे ज़्यादा मास्टरमाइंड है जिसको मारने से युद्ध पूरा ढीला पड़ जाओ तो हम जीत सकते हैं। ठीक है, शत्रु की योजना का पता लगाना। गुप्तचर शत्रु की गुप्त षड्यंत्र, सैनिक तैयारियों की जानकारी पहले से ही प्राप्त कर सकता है। इससे राजा को संभवित खतरों में प्रति सतर्कता रहेगी और समय रहते ही आवश्यक कदम उठाया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक युद्ध में सहायता। कौटिल्य ने मनोवैज्ञानिक युद्ध को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना है। गुप्तचर बताते हैं कि गुप्तचर शत्रु राज्य में अफवाहें फैलाते हैं, भय उत्पन्न करते हैं, असुरक्षा की भावना उत्पन्न करते हैं, जिससे जनता और सैनिकों का मनोबल गिरता है। इससे शत्रु राज्य कमजोर हो जाता है। शत्रु राज्य में जो है फूट डालना। गुप्तचर शत्रु मंत्रियों में, ठीक है, अपोजिट में जो भी है प्रतिद्वंदी कॉम्पिटिटर, उसके सैनिकों में, गुप्तचरों में, उच्च अधिकारियों में मतभेद उत्पन्न कर सकते हैं, कार्य करते हैं। वह गुप्त रूप से असंतोष फैलाकर एकता को कमजोर करते हैं, विद्रोह, असंतोष बढ़ावा देते हैं। गुप्तचर शत्रु राज्य में असंतुष्टि वर्ग, स्थायी शासक, विरोधी समूह से सतर्क संपर्क स्थापित करते हैं ताकि विद्रोह के प्रत्येक प्रेरित करते हैं। राज्य की सुरक्षा की बात की जाए तो गुप्तचर केवल बाहरी शत्रुओं पर ही नजर नहीं रखते, बल्कि राज्य के भीतर भी षड्यंत्र और राजद्रोह, भ्रष्टाचार भी जानकारी देते हैं। ठीक है, कि किस प्रकार इसके षड्यंत्र है, राजद्रोह हो रहा है, भ्रष्टाचार है, वो केवल उन शत्रु पर ही नजर नहीं रखते बल्कि राज्य के भीतर भी रखते हैं। हमारे राज्य का ही कौन भेदी लंका ढाने वाला। अब विजेता के प्रकार के बारे में बात कीजिए तो कौटिल्य ने बताया है कि 3 प्रकार के विजेता होते हैं। पहला तो धर्म विजयी राजा वह होता है जो धर्म, न्याय, मर्यादा का पालन करते हुए विजय प्राप्त करता है। उसका उद्देश्य केवल शत्रु को पराजित करना ही नहीं होता है बल्कि उसका पूर्ण विनाश करना होता है। ये धर्म और नैतिकता का पालन करते हुए जो होता है विजेता प्राप्त करता है। ठीक है, और विजेता राज्य अपनी प्रजा के साथ सद्भाव व्यवहार करता है, अनावश्यक अत्याचार नहीं करता और प्रजा कल्याण को महत्व देता है। ठीक है, इसके अलावा लोभी राजा वह राजा होता है जिसका उद्देश्य धन, लोभ, संपत्ति, आर्थिक लाभ कमाना होता है। ये क्या करते हैं, जहाँ भी जीतते हैं उस देश की संपत्ति सब लूट के अपने पास रख लेते हैं। या भी हो सकता है कि वो शत्रु को जो था मारे ना और वहाँ पे उसको राज करने दे, परंतु उसके आर्थिक संसाधनों पर अपना ही नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, दूसरे आते हैं असुर विजयी राजा। ये बहुत निर्दयी राजा होते हैं, क्रूर होते हैं, विनाशकारी माध्यम से विजेता प्राप्त करते हैं, शत्रु राज्य को पूर्ण विनाश करने का प्रयास करते हैं, जो उसकी प्रजा होती है उस पर अत्याचार करते हैं, संपत्ति संसाधनों लूट लेते, जैसे खिलजी होता था। ठीक है, उस टाइप के भय, आतंक के माध्यम से कई बार जो होता है शत्रु के परिवार को भी मार डालते हैं ये लोग। इस टाइप के ये राजा होते हैं। आधुनिक संदर्भ में देखा जाए तो राष्ट्रीय हित को, जहाँ ये हम बात कर रहे हैं दूध, ठीक है, ये कूटनीति वगैरह सब तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय हित की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, जहाँ सभी नीतियों का आधार राष्ट्रीय हित होना चाहिए। आज भी
विश्व के सभी राष्ट्रीय हित, विदेश नीति और सुरक्षा नीति का निर्णय जो होता है निर्माण राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर ही किया जाता है, जैसे सुरक्षा, ये सारी चीज़ें, आर्थिक हित हो गए, सामरिक समझौते हो गए, सभी राष्ट्रों के हित को ध्यान में रखकर ही संचालित किया जाए। कूटनीतिक को युद्ध से पहले प्राथमिकता है। कौटिल्य ने युद्ध को अंतिम उपाय नहीं माना है, ये नहीं कि हमारा लास्ट ऑप्शन है, ठीक है, फर्स्ट उपाय तो बिल्कुल नहीं माना है। उनका मानना है कि हमेशा कूटनीति को जो होता है युद्ध से पहले कूटनीतिक वार्ताएं हो जाए, संधि वगैरह अगर समझौते होते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हमारा लास्ट ऑप्शन युद्ध रहेगा। गुप्तचर और खुफिया तंत्र का महत्व। कौटिल्य ने गुप्तचर व्यवस्था को राज्य की आँख कान कहा है और वर्तमान समय में खुफिया एजेंसी जैसे रो हो गई और बहुत सारी एजेंसीज है भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए या किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो कि उनको शत्रु राज्य की जानकारी ला के देती हैं कि कैसे वो प्लानिंग कर रहे हैं, हमारे राज्य के लिए क्या क्या खतरा हो सकता है, संभवित खतरों को, सहयोग को बताने मदद करते हैं, वार्ताएं स्थापित करते हैं, गठबंधन करते हैं, उस गठबंधन का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है ये देखते हैं। मनोबल, विद्रोह, प्रासंगिकता की बात की जाए तो जो है दूत के माध्यम से युद्ध में जो होता है कई प्रकार से शत्रु, कौटिल्य ने कहा कि शत्रु का मनोबल तोड़ना, उसके भीतर असंतोष फैलाने पर बल दिया। आज ये अवधारणा मुख्य रूप से सूचना युद्ध, ठीक है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के मीडिया युद्ध, साइबर सुरक्षा, प्रचार में दिखाई देती है। आधुनिक संघर्ष केवल युद्ध क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सूचना जनमत में स्तर पर भी लड़ा जाता है। अप्रत्यक्ष और युद्ध, गुप्त युद्ध के महत्व। शक्ति संतुलन के सिद्धांत मानना है कि राज्य को अपनी शक्ति और शत्रु की शक्ति का आकलन करना चाहिए, तत्पश्चात युद्ध करना चाहिए। ये नहीं कि आपने आकलन किया नहीं और चल पड़े अमेरिका से लड़ने, यूरोप से लड़ने। पहले आप देखो आप किससे कमज़ोर हो, किससे ज़्यादा शक्तिशाली हो। अगर कमज़ोर हो तो अपने आपको पहले शक्तिशाली बनाओ, या किसी शक्तिशाली शक्ति के अधीन या राज्य के अधीन जो होता है शरण लो उनका, और अपने आप को शक्तिशाली बनाओ ताकि आप उनसे युद्ध कर सको, अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाओ। युद्ध के माध्यम से जो होता है मानवीय मूल्य को भी महत्व दिया गया है। कौटिल्य ने बच्चे, महिलाएं, निर्दोष, निहत्थे, हथियार त्यागने वाले जो होते हैं, समर्पण करने वाले सैनिकों पर भी विशेष उनकी सुरक्षा में बल दिया। उनका अमानवीय व्यवहार तो किया जा सकता है सैनिकों के साथ, बाकियों के साथ नहीं, महिला वगैरह के साथ उनकी सुरक्षा पे ज़्यादा बल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मानवीय कानून ने भी जो होता है ये सिद्धांत स्वीकार करता है कि युद्ध के दौरान नागरिकों की सुरक्षा की जानी चाहिए। युद्ध बंदियों के साथ मानवीय व्यवहार, नागरिकों की सुरक्षा सिद्धांत आज भी वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आज भी युद्ध होते हैं, ठीक है, इस थॉट को लेकर ही चला जाता है कि युद्ध के दौरान महिलाओं, बच्चों को या युद्ध में निहत्थों पर हमला ना किया जाए। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ पावर ऑफ बैलेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यू इन वॉर, रेलिवेंस ऑफ द फिजिकल लॉजिक वॉरफेयर, इंपॉर्टेंस ऑफ इनडायरेक्ट एंड कन्वेंट वेयर फॉर वॉरफेयर। तो या दिस इज़ फॉर ऑल टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।